सैनफोर्ड स्कूल में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। किसी के हताहत होने की नहीं है कोई सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। सीमापुरी पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद। रिश्तेदारों के बीच दबदबा बनाने के लिए खरीदे थे हथियार। हीरा खरीदार बताकर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 5 लाख कीमत के हीरे बरामद। पुलिस ने आरोपी के घर पर की थी छापेमारी। मेयर चुनाव डरने को लेकर पार्षदों से की बातचीत। आप पार्षद ने बताया बीजेपी की साजिश। बीजेपी पार्टी द्वारा कुर्सी पर चढ़कर की गई नारेबाजी। करकड़डूमा कोर्ट के बाहर जाम से लोग परेशान। गलत तरीके से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं लोग। गर्मी में खड़ा रहना पड़ता है जाम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। विवेक विहार ए ब्लॉक स्थित सैनफोर्ड स्कूल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची। हालांकि किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि तकरीबन 11:30 बजे फर्स्ट फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, जो कि 4th फ्लोर तक पहुंच गई। धुआं उठने लगा तो आनन फानन में बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। आसपास के लोगों ने एमसी गिराई और बच्चों को निकाला। कई लोग 4th फ्लोर पर भी फंसे हुए नजर आए, जिन्हें आग बुझाने के बाद बाहर निकाल लिया गया। मैं 4th फ्लोर पर रहता हूँ। एक्चुअली आई वॉज टेकिंग अ शावर एंड जैसे मैं रेडी हुआ शाफ्ट से धुआं आने लगा एंड आई गॉट स्केयर्ड। मे बी आई थॉट कि जो गीज़र है उसमें आग लगी है, बट हमको समझ में आया कि शाफ्ट में आग लगी हुई है। शाफ्ट में आग लगते ही पूरे घर में धुआं फैल गया एंड हम बालकनी की तरफ भाग गए, क्योंकि पूरा स्टेयरकेस जो था, स्टेयरवे जो था, वो पूरा काले धुएं से भर गया था एंड वी कुड नॉट रीच द ग्राउंड फ्लोर। स्कूल चलता फर्स्ट फ्लोर पे। द किड्स आर ऑल सेफ। सबसे पहले बच्चों को निकाला गया है। कोई दिक्कत नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि पहले बच्चों को निकाला जाए और बच्चों को निकाल के हम पहले नीचे भेजा गया है। ऊपर छत से ना A3 की छत से धुआं निकलता हुआ नजर आया, तो हमारे पास फ़ोन आया, हम भागते हुए आए। हमने देखा तो पीछे तारों में शॉर्ट सर्किट है। वहाँ पे कुछ रद्दी मटेरियल, थर्मोकोल, गत्ते वगैरह पड़े थे, तो उन्होंने स्मोक पकड़ लिया। आग नहीं है, वैसे ज़्यादा स्मोक ही है। यहाँ एक स्कूल भी चल रहा है सैनफोर्ड, और 3 फैमिली रहती हैं और सब सेफ है। कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई चोट नहीं है। इवैक्यूएट करवा लिया है। आग के समय बच्चे मौजूद थे यहाँ? हाँ, बच्चे मौजूद थे उस टाइम, उधर निकाल लिए थे। आग नहीं लगी, स्मोक ही स्मोक था। किस तरीके से निकाला गया? बच्चे तो इसी फ्लोर पे थे ना, निकल आए आराम से सीढ़ियों से। अभी आई है फायर ब्रिगेड की, तो 15-20 मिनट पहले आई है। कॉल तो आधा घंटा पहले कर दिया था। प्रॉब्लम मैडम सर ने अभी बताया ही है, जैसे कि आपको कोई वेस्टेज जो सामान पड़ा था उसके स्क्रीनशॉट के कारण उसी में आग लगी है। बाकी ऐसा कोई नहीं है, सबका किसी का नुकसान कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसा बस वो स्मोक के धुएं के कारण शोर ज़्यादा मच गया पब्लिक में, जिस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब सेफ हैं, आपके सामने ही मौजूद हैं इस टाइम। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कवरिंग कर ली गई है, नुकसान किसी का कुछ नहीं हुआ। बाकी जो वेस्ट मटेरियल वगैरह था उसके कारण स्मोक का धुआं ज़्यादा उठा है, अब बाकी ऐसा कुछ नहीं। बाकी तीनों सिविक एजेंसी वक्त से पहले पहुंच गई। ऐसा कुछ जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ। आग थोड़ी सी लगी है, उस पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के आने पे बंद हुई है। फायर ब्रिगेड से पहले वैसे पूरी बंद हो चुकी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने अपना काम पूरा किया है। देखिए मैम, प्रॉब्लम तो फायर को मालूम होगा एग्जैक्ट अंदर क्या हुआ है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के नाम पे मैं पड़ोसियों के पास गया। ये माइन ट्री आप देख रहे हैं इतना बड़ा, इनके वहाँ पाइप आपको लगे हुए दिखेंगे पानी के। हमने इनसे बोला कि पानी की क्या व्यवस्था है, पाइप की क्या व्यवस्था है, तो मेरे को कॉल पे वहाँ के बिल्डिंग का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसने बोला कि वो ख़राब है, चलता नहीं है। दूसरी बात स्कूल अच्छा स्कूल है, हमारे अपने लोग हैं, बाहर वाले नहीं हैं। पर मैं सिलेंडर ढूंढ रहा था, मुझे नीचे वाली फ्लोर पे कहीं सिलेंडर नहीं देखा। तो रिस्की सिचुएशन है। अब इस बारे में कौन जिम्मेदार है, कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, RWA की कितनी जिम्मेदारी है, बाकी चीज़ों की कितनी जिम्मेदारी है, ये वो लोग देखें और इस पर जितना आगे के लिए अमल हो सकता है करें। कंट्रोल के अनुसार हमें यहाँ A3 विवेक विहार फेज 2 की अभी फायर कॉल मिली 12:05 और 6 मिनट पर।
उसके तुरंत 2 मिनट बाद हम यहाँ घटनास्थल पर पहुँच गए और यह फ्लोर अंडरग्राउंड और ये अपर ग्राउंड प्लाग 4th फ्लोर है। इसमें प्ले स्कूल भी चलता है। यहाँ कर हमने बिल्डिंग का जायजा लिया, बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यहाँ पर कोई भी इंजर्ड नहीं है, सभी सुरक्षित है। इनके पास कुछ हैं कुछ नहीं है, थोड़े थे जो वो इन्होंने नहीं चला पाए, ये घबरा गए और घबराने के बाद ये बिल्डिंग से नीचे आ गए। कुछ इन्होंने भी कंट्रोल किया, उसके बाद हमने आके पूरा कंट्रोल किया, बिल्डिंग का जायजा लिया और अभी सभी सुरक्षित हैं। ऐसे कोई इंजर्ड नहीं है यहाँ पर। बच्चे और सारे यहाँ के स्कूल का स्टाफ, बिल्डिंग के मेंबर जितने रहते हैं सभी सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए हैं। शाहदरा जिला थाना सीमापुरी क्रैक टीम स्टाफ ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद की गई है। शाहदरा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गाजीपुर निवासी मोहम्मद कैफ और शाहबाज के रूप में हुई है। थाना सीमापुरी क्रैक टीम के स्टाफ क्षेत्र में गश्त ड्यूटी पर थे। इस बीच टीम को ए ब्लॉक सामुदायिक केंद्र दिलशाद कॉलोनी के पास अवैध हथियार के साथ 2 व्यक्तियों के बारे में गुप्त सूचना मिली। गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए क्रैक टीम ने तुरंत भाटिया चौक नई सीमापुरी के पास पुलिस को तैनात किया। पुलिस ने ए ब्लॉक सामुदायिक केंद्र के पास छापा मारा, जहां एक संदिग्ध कार सड़क के किनारे खड़ी पाई गई। जांच करने पर वाहन के अंदर 2 व्यक्ति पाए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने लोगों को धमकाने और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच अपना दबदबा कायम करने के लिए दिखावे के उद्देश्य से अवैध हथियार खरीदे थे। शाहदरा जिले के थाना आनंद विहार पुलिस ने हीरा खरीदार बताकर लोगों को ठगने वाली एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 5 पीस हीरा जब्त किया है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। शाहदरा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान ग्रेटर नोएडा निवासी विशाल पांडे और गुरसिमरन संधू के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि थाना आनंद विहार में 5 लाख रुपए के हीरे ठगी के मामले में FIR दर्ज की गई थी। थाना आनंद विहार की टीम को गोपनीय सूचना मिली कि आरोपियों को ग्रेटर नोएडा यूपी से पकड़ा जा सकता है। गोपनीय खुफिया जानकारी की पुष्टि करने के बाद SHO मनीष कुमार के देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने आरोपी के घर ग्रेटर नोएडा में छापा मारा और एक महिला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में महिला ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसने यह भी कहा कि वह सह आरोपी के स्थान की पहचान कर सकती है और सह आरोपी गिरफ्तार किया गया। उसने उक्त अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके कमरे की अलमारी से हीरे के 3 शेष टुकड़े भी बरामद किए गए। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर पेच फंसने के कारण 26 अप्रैल को प्रस्तावित मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव स्थगित कर दिया गया। चुनाव रद्द होने के बाद मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर की रूटीन काम देखेंगे। इसके साथ ही वे दोनों MCD की सामान्य मीटिंग भी कर सकेंगे। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी थी। अब सवाल है कि आखिर मेयर का चुनाव क्यों टालना पड़ा? इस चुनाव को टालने के पीछे वजह क्या है? इसे लेकर हमने जब पार्षद से बात की तो उनका कहना था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मेयर चुनाव टालना बीजेपी की साजिश है। इससे आम जनता का भी काफी नुकसान होगा। आज मेयर के चुनाव होने थे। आज सदन में काफी हंगामा किया गया। कुर्सी पर बीजेपी पार्टी द्वारा चढ़कर नारेबाजी की गई, जो कि आपत्तिजनक है। वहीं LG ने अपने पत्र में कहा है कि उन्हें दिल्ली के CM की ओर से मेयर चुनाव कराने को लेकर किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। LG ने कहा कि चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए बतौर प्रशासक के रूप में वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना उपयुक्त नहीं समझते हैं। वो तो जी जब से ये कॉरपोरेशन बनी है तब से यही कुछ तो चल रहा है। मुझे तो लगता ही नहीं कि पब्लिक के हित में कुछ हो रहा है। मतलब बुरा ही हाल है इस टाइम, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी परमिशन दे दी थी मेयर का इलेक्शन कराने की, लेकिन अचानक ही बीजेपी ने यहाँ पर आके अपोज किया और LG साहब के यहाँ ऑर्डर आ गया LG के कि मेयर नहीं बन सकता। तो मतलब मेरे हिसाब से ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि खाली लीडर और पार्टीज़ का सवाल नहीं होता है इसमें। हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हम बहुत सारे वायदे पब्लिक के बीच में करते हैं। ये टोटल जितने रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जितने काउंसलर्स हैं, चाहे कोई भी हो, तो वो सब कॉरपोरेशन में पब्लिक के लिए आते हैं। लेकिन जब से ये कॉरपोरेशन बनी है इस बार तो कुछ नया ही देख रही हूँ। मैं पिछले 15 साल पहले भी रही, अब भी हूँ, चौथी बार हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस टाइम हो रहा है, और उसके बीच में पब्लिक बहुत सफ़र कर रही है। हम लोगों के काम नहीं हो पा रहे। देखिए, मैं 1 साल सवा साल हो गया, इन्होंने सदन चलने नहीं दिया। उनका काम सिर्फ हंगामा करना है, काम करना नहीं है। पब्लिक बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है, काम हो नहीं पा रहे। मेयर का चुनाव था, पीठासीन अधिकारी बनना था जो चुनाव कराना था। इन्होंने पीठासीन अधिकारी बनाया नहीं। उन्होंने कह दिया CM ने साइन नहीं करे या कुछ नहीं हुआ, ऐसी इनकी इंटरनल बात थी। प्लस इनके लोग एक नहीं 2 लोग 3 लोग एक्स्ट्रा डिप्टी मेयर के चुनाव में खड़े हो गए। इन लोगों की आपस में ही रंजिश हो रही है, लड़ाई हो रही है, इसलिए ये चुनाव हुआ नहीं है। उसके बाद
हाउस में आने के बाद ये झूठे झूठे नारे लगाने लग गए और हाउस को एग्जॉन करके मेयर मैम चली गई। जब मेयर मैम नहीं थी तो उसके बेंच पर जरूर चढ़े थे, मैं खुद चढ़ा था। तो एक अपना रोष दिखाना, अपनी बातें करना, आप जब मर्जी उठा के हाउस एग्जॉन कर देती हैं, जब मर्जी आगे भाग जाती हैं। साल सवा साल हो गया, एक भी दिन, 1 2 3 5 नहीं, मात्र एक दिन भी इन्होंने हाउस चलने नहीं दिया। कोई हाउस नहीं चलाया, झूठ बोल के सत्ता में आए, हाउस टैक्स में रिपीट देंगे, हाउस टैक्स माफ़ करेंगे। हाउस टैक्स माफ़ करने की बात तो बहुत दूर की बात थी। किसी प्रकार का कोई भी, जितने भी लोग हैं इन्हें कोई भी सुविधा किसी प्रकार की नहीं दी गई, कोई रिबेट नहीं दी गई, कोई ब्याज में छूट नहीं, कोई पेनल्टी में छूट नहीं, उल्टा हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो झूठ झूठ बोल के सत्ता में आए थे। इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं कि आप झूठ बोल के सत्ता में आए थे, कम से कम उस पब्लिक को जो वादे झूठे करके आए थे उन वादों को तो पूरा करें कम से कम, ताकि आगे पब्लिक आपको कहे कि हाँ जी कुछ आपने काम किया है। कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर लोग गलत तरीके से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां जाम लगता है, जो कि कोर्ट से लेकर जगतपुरी रेड लाइट तक रहता है, जिसके कारण लोगों को इस गर्मी के मौसम में काफी देर तक जाम में खड़े रहना पड़ता है। कई बार यहां ट्रैफिक पुलिस भी तैनात करने की बात कही गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण जाम लगातार बढ़ता जा रहा है। एएटीएस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट के पास जाल बिछाया और फर्जी नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर सवार एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच करने पर पता चला कि उक्त स्कूटी पुलिस स्टेशन राजौरी गार्डन दिल्ली की चोरी की गई थी। लगातार पूछताछ के दौरान उसने कई आपराधिक गतिविधियों में अपनी संलिप्तता कबूल की और उसकी निशानदेही पर चोरी की गई 4 अन्य गाड़ियां भी बरामद की गई। आरोपी मोहम्मद इमरान एक सक्रिय अपराधी है और उसके खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा मोटर वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी मोहम्मद इमरान ने खुलासा किया कि वह मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी करने में शामिल था और फिर उन्हें उत्तर प्रदेश में इच्छुक ग्राहकों को बेच देता था। उक्त वाहनों को सीआरपीसी की धारा 102 के तहत पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, गर्मी अभी से तपने लगी है। हल्की चलने वाली हवाएं भी सूरज की तपिश कम नहीं कर पा रही हैं, बल्कि हवा चलने से गर्म लू का एहसास हो रहा है। ऐसे में डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अस्पताल में इन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं जब हमने डॉक्टर से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरह तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। लगातार शरीर को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, पानी और तरल पदार्थ का लगातार सेवन करते रहना चाहिए और अधिक उल्टी या दस्त की समस्या हो तो तुरंत मरीज को अस्पताल में दाखिल करना चाहिए। हाँ, बारिश के बाद में अक्सर देखा गया है कि कभी कभी कोल्ड होने लगता है पेशेंट को, जो बारिश में भीग जाते हैं तो उसमें पेशेंट को जुकाम खांसी हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, तो इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। और जबकि ये वायरल इन्फेक्शंस होते मोस्ट ऑफ टाइम दे आर सेल्फ लिमिटिंग। और फिर भी अगर किसी पेशेंट को, जैसे कि बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, या कुछ लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ है या और भी कोई बीमारियां, ट्रांसप्लांट हुआ है, कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं, कैंसर है, तो उन लोगों को विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर कमज़ोर होता है। अगर उसमें वायरल इन्फेक्शन होता है पेशेंट को तो हो सकता है पेशेंट को भर्ती की ज़रूरत पड़े या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन लोगों को विशेषकर जिनके शरीर कमज़ोर हैं, इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बारिश में न भीगें, या उस समय पर ध्यान रखें कि अगर बुखार आता है, कुछ होता है तो डॉक्टर को मिलें। या इसके अलावा कुछ पेशेंटों में देखा गया है कि उल्टी दस्त भी शुरू हो जाते हैं, तापमान बढ़ रहा है तो उसकी वजह से पेट के इन्फेक्शंस हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, वो बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको कि उल्टी होती है, दस्त हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, या कभी कभी पेशेंट की कंडीशन सीरियस भी होती है, भर्ती करने पड़ते हैं हमें, कि बाहर का या खुला हुआ खाना या घर पे रखा हुआ खाना है उनको अवॉइड करें, या ज़्यादा फ्रिज में रखा हुआ है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क है या मिल्क से बनी हुई चीज़ें हैं, उनका सेवन करने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना फ्रेश होना चाहिए और 3-4 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि गर्मियां हैं और अभी बढ़ने के ट्रेंड पे हैं, अभी आने वाले अगले 1 से 2 महीने में गर्मियां और बढ़ने के चांसेस हैं और उसको रोकथाम के लिए भी हम मरीज़ों को सलाह देते हैं। लेकिन इस बीच में जो हमारे पास मरीज़ आते हैं ज़्यादातर दस्त वाले आते हैं, जिसको हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, जो ख़राब खाना और ख़राब पानी की वजह से होते हैं, और जिसमें सबसे पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, हमें डिहाइड्रेशन मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी से बचाना होता है मरीज़ को।
और उसके बाद दूसरे मरीज़ आते हैं जो गैस्ट्राइटिस वाले होते हैं, जिनको सिर्फ उल्टियाँ वगैरह होती हैं, जो पेट का इन्फेक्शन होता है, और हीट स्ट्रोक वाले भी पेशेंट होते हैं। इस तरह के कुछ पेशेंट हैं, लेकिन जिसमें अल्टीमेटली हमें उनका डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना है। एंड हमें ये ध्यान रखना है कि वो मरीज़ चाहे हमारे पास इलाज कराए चाहे घर पे रहे, अपना हाइड्रेशन अच्छे से रहे। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी और जूस वगैरह, शरबत वगैरह, नारियल पानी वगैरह ये सब कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैम ज़्यादातर पेशेंट्स वो आते हैं जिनको ऑलरेडी कोई पहले से कोई तकलीफ़ बीमारी है जिसकी दवा चल रही हैं, जैसे कोई बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई दिल की समस्या है। वो लोग अक्सर ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो भी दवाई खाते हैं, दवाइयों से भी गैस्ट्राइटिस होता है, और बाकी जो बाहर का एनवायरनमेंट से जो गैस्ट्राइटिस हो रहा है वो उसको और ज़्यादा एक्सग्रेट कर देता है। तो जो मेन एज ग्रुप होता है वो वाला जो ऑलरेडी किसी मेडिसिन पे हैं, किसी दवाइयों पे हैं, या स्पेशली 30-40 वाला जो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, बाहर आना जाना, जो वर्किंग वाले लोग हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, वो ज़्यादातर एक्सपोज होते हैं इस हीट प्रॉब्लम से। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में दिल्ली में बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। वहीं पूर्वी दिल्ली के लिए बीएसपी ने राजेंद्र पाल एडवोकेट को अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनाए जाने पर हमने एडवोकेट राजेंद्र पाल से बात की तो उनका कहना था कि वह पार्टी को पूर्वी दिल्ली में विजय दिलाएंगे और मायावती द्वारा टिकट दिए जाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं उनका कहना था कि पार्टी की सभी उम्मीदों पर वह खड़ा उतरेंगे और सदन में जीतने के बाद आम जनता के मुद्दे उठाएंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश और हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे पूर्वी दिल्ली से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बनाया। मान्यवर काशीराम साहब जो पार्टी के संस्थापक रहे हैं, यहाँ से चुनाव लड़े थे। मैं इस सीट को जिताकर सदन में, पार्लियामेंट में बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में पूर्वी दिल्ली में बहुत उत्साह है और मैं पूर्वी दिल्ली में कैडर के सभी पूरी लोकसभा में मीटिंग कर चुका हूं और सभी बहुत मेहनत से पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र को जिताने के लिए संकल्पबद्ध हैं, उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र पर रहते भी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कोई उम्मीदवार नहीं मिला। ये उम्मीदवार भी नॉर्थ ईस्ट से लेकर आए हैं, इन्हें पूर्वी संसदीय क्षेत्र पर कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी जेल में हैं। वो जिन मुद्दों को लेकर पार्टी बनी थी वो सब जनता के सामने है, सब जो है ध्वस्त हो चुके हैं। और इन्होंने दिल्ली में 3 एमएलए को और 1 एमएलए के पापा को टिकट दिया है। केवल इतना इनका वो है। पूर्वी दिल्ली के अर्जुन नगर में रहने वाली महिलाओं को कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर एक डर बना रहता है। खासकर महिला अगर कामकाजी हो और घर से बाहर निकल रही हो तो ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है। हाल ही में अर्जुन नगर में रहने वाली महिला जो कि अपना बुटीक चलाती है, उनके साथ बीते रविवार को वारदात हुई जिसमें कुछ लड़के उनकी दुकान के बाहर शराब के नशे में गाली गलौज करने लगे। जब उन्होंने और उनके भाई ने इस पर ऑब्जेक्शन किया तो उनके भाई के साथ हाथापाई करने लगे और उन्हें धमकी देने लगे। युवती ने बताया कि ये लड़के 3 से 4 दिन से लगातार उनकी दुकान के बाहर आकर इस तरह की हरकतें करते थे। महिलाएं शॉप पर आती हैं तो उन्हें भी काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इस पर युवती ने जगतपुरी थाने में एफआईआर दाखिल की है और उन लड़कों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है। बॉबी ने मना किया और मैं भी यहाँ पे आई हुई थी दुकान पे कुछ लेने के लिए, तो उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही देंगे। तो बॉबी ने कहा कि धक्का देके ऐसे वो भी चले गए और ये भी फिर दोबारा फिर आए यहाँ पे। मैंने कहा बेटे बात सुनो, यहाँ पे झगड़ा मत करो और तुमने जो गलत बोला है आपने माफ़ी मांग के यहाँ से चले जाओ। तो हमने और मेरे बेटे ने और बॉबी ने, हमने उनको, बॉबी यहीं पे खड़ा रहा। मैंने कहा बेटे देख ये भी किसी का बेटा है और तू भी आपस में लड़ाई मार पिटाई मत करो। 21 तारीख को रात को 9:30-10 बजे की बात है। सीज़न वाइज काम चलता है, जैसे सीज़न चल रहा था तो मैंने अपना बुटीक लेट बढ़ाया था थोड़ा, तो 9:30 बजे की बात है। यहाँ पर कुछ लड़के आए, ड्रिंक कर रहे थे, ड्रिंक करी हुई थी उन्होंने, सिगरेट वगैरह लेने आते हैं, सामने स्टोर है। तो हम वैसे भी अनकंफर्टेबल रहते हैं, लेडीज़ आती हैं यहाँ पर, लेडीज़ भी अनकंफर्टेबल रहती है। गेट हम बंद करते हैं कि लेडीज़ को कंफर्टेबल करने के लिए। तो वो लड़के ना गाली गलौज करने लग गए आपस में ही। तो मेरी मदर बैठी हुई थी, मेरी मदर ने बोला कि गाली गलौज मत करो, ये यहाँ पर लेडीज़ का काम होता है। तो वो कहते हैं आंटी आपको थोड़ी दे रहे हैं गाली। तो फिर इतनी देर बात चली है, बात चलने में मेरा भाई आया। मेरा भाई ने बोला कि क्या नाम है, तमीज़ से बोलो, ये भी मतलब मम्मी है मेरी। तो वो उतनी देर में उसने पुश करा, मेरे भाई को धक्का दिया।
आपस में वो 3 लड़के थे, अकेला था, ये मेरे ब्रदर को मारने लग गए। मैंने कहा ऐसे मत करो, मेरी मदर सामने बैठी, गाली गलौज मत करो, तो उन्होंने मुझे मारना चालू कर दिया। हाँ जी, उन्होंने गाली दी, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे अटैक करा। ठीक है, मैंने कहा मुझे मत मारो कि मेरी दुकान है, वो तो मुझे जानते हैं। तो उसके बाद हाथोपाई हुई, उसके बाद पब्लिक ने मारा, वो यहाँ से चले गए लड़के। उसके बाद पता नहीं चला कि गली मोहल्लों ने किन्होंने मारा, बहन भी आई साथ में, मेरी मदर भी आई। हाँ, ये सामने गाड़ी खड़ी थी, तो उन्होंने लड़कों ने मारा। अब मुझे नहीं पता लड़कों का नाम कौन था कौन नहीं, गली मोहल्लों ने जो भी है धक्का मुक्की में। हाँ, मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करी, मेरे अगेंस्ट मेरे यहाँ पे चोट लगी थी। ठीक है, मेरे यहाँ पे अभी भी दर्द हो रही है, मेरे यहाँ पे हेड पे। मैंने कोई अपना क्या रोल निभाया था? पुलिस ने रोल निभाया, लेकिन उनके थ्रू कंप्लेंट लिख ली, हमारे थ्रू नहीं लिखी कि चल हमने कहा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा रात को, कोई बात नहीं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने क्या किया जी, हमने कि केस करना है इस लड़के पे, मेरे पे, वो भी सनी पे। ठीक है, उसके बाद हम थाने गए, सारी जगह गया, वेरिफिकेशन करी। हम चाहते हैं कि वो लड़कों पर भी केस हो। 2 लड़के थे, आपस में उनकी गाली गलौज हुई, तो रोकने पे वो लड़ाई झगड़ा हो गया। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ ने साइकोट्रोपिक दवा की अवैध थोक सप्लाई करने वाले इंटरस्टेट सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल स्टाफ ने अल्प्राजोलम दवा की 7,33,650 टैबलेट्स बरामद की हैं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 28 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के लोनी, हापुड़ और बुलंदशहर से ताल्लुक रखते हैं। इस गोरख धंधे में संलिप्त 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ इस्तेमाल की जाने वाली 2 कारें भी बरामद की गई हैं। सोनिया विहार थाने में NDPS एक्ट की धारा 22/29 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। हमारे स्पेशल स्टाफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है दिल्ली और यूपी में, और करीब 7.5 लाख टैबलेट्स रिकवर की इनसे। अल्प्राजोलम की टैबलेट्स होते हैं ये, इसको नशे के लिए यूज़ किया जाता है और हमारे NDPS एक्ट के अंतर्गत ये जुर्म है इसको अक्रॉस द काउंटर बेचना। तो जो 7.5 लाख टैबलेट्स हैं, इनकी वैल्यू करीब 28 लाख रुपए की हो जाती है। तो 5 लोग अभी अरेस्ट किए हैं, आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमारे जिले में नशे को लेके हमारी चिंता हमेशा बनी रहती है, तो एक अच्छा काम है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।